आज की रहस्यमयी कहानी का नाम है प्यासी आत्मा का इंतकाम। तो चलिए सुनते हैं। उत्तर भारत का एक पुराना गांव बंसीपुर, जो अब वीरान पड़ा है। नीलम 25 वर्ष, एक शोधकर्ता जो पुरानी लोक कथाओं पर रिसर्च कर रही है। दादी अम्मा 80 वर्ष, गांव की आखिरी जीवित महिला जिसने उस रात को देखा था। आत्मा माया, एक नवविवाहिता जिसकी मौत कुएं में डूबकर हुई थी। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। नीलम अपने रिसर्च के लिए बंसीपुर गांव पहुंचती है। गांव पूरी तरह सुनसान है। टूटी फूटी हवेलियां, सूखे पेड़ और हर कोने में एक अजीब सन्नाटा। एक हवेली के अंदर उसे मिलती है दादी अम्मा, जो डरते डरते कहती है, रात में अगर किसी औरत की हंसी सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना बेटा, वो खिड़की वाली औरत अब इंसान नहीं रही। नीलम ये बात सुन हंस देती है, लेकिन उसी रात वह खिड़की खुल जाती है। रात के 2 बजे अजीब सी आवाजें, जैसे कोई कुर्ता घसीटते हुए चल रहा हो, और फिर खिड़की पर एक परछाई दिखाई देती है। नीलम खिड़की खोलती है। वहां एक औरत, गीले बाल, सड़ी हुई लाल साड़ी, आंखों से खून बहता हुआ, और उसके हाथ में एक पुराना सिंदूरदान। वह औरत चिल्लाती है, मुझे मेरे 7 फेरे पूरे करने दो। दादी अम्मा बताती हैं कि माया की शादी उसी दिन हुई थी, लेकिन ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे कुएं में धक्का दे दिया था। तब से हर साल उसकी आत्मा उसी दिन दुल्हा खोजने आती है, और जिसे भी पसंद करती है उसे अपने साथ कुएं में ले जाती है। नीलम अब जान चुकी थी कि वह अगली शिकार है। अगली रात नीलम मंदिर में छिपी होती है, लेकिन माया की आत्मा वहां भी आ जाती है। वो हवा में उड़ती है, मंदिर की घंटियों को फाड़ देती है और नीलम को जमीन पर गिरा देती है। लेकिन नीलम ने एक पुरानी विधि खोजी थी। अगर माया को उसका सिंदूर और वचन मिले तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। नीलम रोते हुए कहती है, मैं तेरे वचन देती हूं माया, 7 फेरे पूरे करने का, लेकिन शांति से जा। माया की आत्मा रोते हुए हवा में विलीन हो जाती है और सन्नाटा फिर से लौट आता है। कुछ कहानियां बस पढ़ने के लिए नहीं होती, वह हमें ढूंढने आती हैं। अगर आपने भी कभी किसी खिड़की पर किसी साया देखा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।